फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुफ्लाई ज़ेनिथ। और लास्ट के क्लास में हमने आईयूपीएसी नेमिंग इन रेडिकल कंप्लीट किया था। आज के क्लास में हम लोग आईयूपीएसी नेमिंग इन बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में डेफिनेशन जान लेते हैं कि बाइसाइक्लिक कंपाउंड होता क्या है। तो बाइसाइक्लिक कंपाउंड की अगर डेफिनेशन बोले तो इसका सिंपल क्या होता है, व्हेन टू रिंग्स आर फ्यूज्ड एट 2 कार्बन देन कंपाउंड्स फॉर्म्ड आर नॉन एज बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स। मींस अगर आप दो रिंग को दो कॉमन कार्बन से फ्यूज कर दे रहे हो तो जो सिस्टम बनेगा, जो कंपाउंड बनेगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाइसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। इसमें अगर हम लोग एग्जांपल लें, एक साइक्लोप्रोपेन लिया, ठीक है, यहां पे एक साइक्लोप्रोपेन ले रहे हैं और दूसरा जो रिंग साइक्लोप्रोपेन ही ले रहे हैं और दोनों को इस कॉमन कार्बन से हमने फ्यूज कर दिया। तो ये जो कंपाउंड बन रहा है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम लोग बाइसाइक्लिक कंपाउंड। इसे क्या बोलेंगे, बाइसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, तो कोई सा भी दो रिंग को आप फ्यूज कर रहे हो दो कॉमन कार्बन से, तो वो जो सिस्टम बन रहा है वो बन रहा है बाइसाइक्लिक कंपाउंड। तो हमने एक एग्जांपल इसमें देख लिया। ठीक है, तो आते हैं आप सिंपल एक नेमिंग किस तरीके से करेंगे इसमें। तो अगर आपको नेमिंग जो मैंने बताया है आपको, आईयूपीएसी नेमिंग इन असाइक्लिक कंपाउंड और साइक्लिक कंपाउंड अगर आपको पता है तो इसमें भी बहुत ही आसान हो जाएगा। आईयूपीएसी नेमिंग का एक फॉर्मेट में बार बार बताते आ रहा हूं, क्या SP, PP, WR, PS और SS। ये फॉर्मूला अगर आपको याद हो जाएगा तो आप कोई सा भी नेमिंग बहुत ही आसानी से कर लोगे। मतलब SP हमारे लिए क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। भाई सब्स्टिट्यूएंट को लिखो लोकेंट के साथ। ये प्राइमरी प्रीफिक्स क्या बताता है कि भाई आप देखो कि आपका सिस्टम साइक्लिक है या असाइक्लिक है। वर्ड रूट बताता है कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं आपके मेन चेन में, और प्राइमरी सफिक्स बताता है कि आपका जो मेन चेन आपने सेलेक्ट किया वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। सेकेंडरी सफिक्स बताता है कि भाई फंक्शनल ग्रुप क्या है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो ये सिंपल फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, बहुत ही आसान लगेगा आपको आईयूपीएसी नेमिंग। तो यहां बाइसाइक्लिक में हम लोग आते हैं वापस से। बाइसाइक्लिक में देखिए डिफरेंस क्या है। असाइक्लिक अगर आप लेते थे, असाइक्लिक कंपाउंड लेते थे तो वहां पे प्राइमरी प्रीफिक्स आप कुछ भी नहीं लिखते थे। साइक्लिक लेते थे तो वहां पे साइक्लो लिखते थे। तो बाइसाइक्लिक सिस्टम जब रहेगा तो आप प्राइमरी प्रीफिक्स क्या लिखोगे, बाइसाइक्लो। आपको प्राइमरी प्रीफिक्स क्या लिखना है, बाइसाइक्लो। ठीक है, तो बाइसाइक्लो हो जाएगा प्राइमरी प्रीफिक्स। वर्ड रूट देख लेंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है सिस्टम में। ठीक है, तो बाइसाइक्लो की अगर यहां पे हम लोग इस वाले कंपाउंड की बात करें तो क्या होगा। और एक चीज आपको याद रखना है कि आप नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे। तो आपको ये नोट कर लेना है, याद कर लेना है कि जो नंबरिंग स्टार्ट होता है वो फ्यूज्ड कार्बन एटम से स्टार्ट होता है। फ्यूज्ड कार्बन एटम से स्टार्ट होता है। आपको फर्स्ट पॉइंट यह याद रख लेना है कि जो बाइसाइक्लिक सिस्टम है उसमें जो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे फ्यूज्ड कार्बन एटम से, मतलब इस वाले से और या तो इस वाले से। ठीक है, और ये दोनों जो रिंग है, इन रिंग को क्या बोल सकते हैं हम लोग, इस रिंग का नाम हम लोग दे सकते हैं ब्रीज्ड रिंग। ये दोनों जो रिंग है वो ब्रिज्ड रिंग है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जो नंबरिंग आप स्टार्ट करोगे वो कहां से स्टार्ट करोगे, फ्यूज्ड कार्बन एटम से। उसके बाद आप किधर के तरफ जाओगे, सेकेंड पॉइंट, किधर के तरफ जाओगे आप, जिधर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो। ठीक है, मींस जो भी ब्रिज रिंग जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो क्या होगा, उसके तरफ हम लोग नंबरिंग करते हुए चले जाएंगे। यहां पे फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, जो नंबरिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं या तो 1 यहां से ले लो या 1 यहां से ले लो, बात एक ही है। दोनों फ्यूज कार्बन एटम है, आप कहीं से भी ले सकते हो। तो फर्स्ट हमने मान लो यहां से लिया, तो 2 किधर जाए, इधर इस वाले ब्रिज रिंग में कितने कार्बन एटम,
एक ये है, इस वाले ब्रिज रिंग में कितने कार्बन एटम, एक ये है, मतलब दोनों तरफ एक एक है, तो किधर भी जा सकते हैं। तो इसमें क्या किया हमने, इधर आए 1 2, फिर वापस आपको आना है किसमें, ब्रिज जो आपका कार्बन है, फ्यूज कार्बन है, वहां पे आपको आना है। तो 3 आपने यहां दे दिया, 4 आप यहां पे दे दोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें कि जो नंबरिंग आप स्टार्ट करते हो, ये स्टार्ट करते हो आप फ्यूज्ड कार्बन से स्टार्ट करते हो। उसके बाद किधर जाएंगे वो नेक्स्ट एग्जांपल में देख लेंगे हम लोग, लेकिन यहां पे दोनों साइड में कार्बन एटम बराबर है, दोनों ब्रिज्ड रिंग में कार्बन एटम बराबर है, तो आप नंबरिंग किधर से भी कर सकते हो। तो 1 2 3 4 मैंने कर दिया। उसके बाद आते हैं हम लोग फॉर्मेट पे। हमारा मेन चेन सिलेक्शन होता था, यहां पे आप डायरेक्टली नंबरिंग कर सकते हो, मेन चेन सेलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। मेन चेन में ये याद रखना है कि कितने कार्बन है, 4 कार्बन एटम, ठीक है, तो वो वर्ड रूट में काम आएगा। इसके बाद हम लोग फॉर्मेट लगाते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स बोलता है कि मेन चेन में अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट है भाई लोकेंट के साथ, तो उसको आप लिखिए। यहां पे कोई सा भी सब्स्टिट्यूएंट आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो एसपी होगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा, नहीं होगा। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या बोलता है कि भाई असाइक्लिक है तो कुछ मत लिखो, साइक्लिक है तो साइक्लो लगा दो, बाईसाइक्लिक है तो बाईसाइक्लो लगा दो। देखो यहां पे, तो ये याद रखिएगा, बाईसाइक्लिक में जो प्राइमरी प्रीफिक्स होता है हमारे फॉर्मूले के हिसाब से, वो क्या लगता है, बाईसाइक्लो लगता है, तो बाईसाइक्लो हमने लिख दिया। इसके बाद आपको एक चीज काम करना है कि भाई आपको दोनों साइड के कार्बन एटम काउंट करने हैं। बाईसाइक्लो आप लिखोगे, लेकिन उसी में स्क्वायर ब्रैकेट लगा के आपको क्या करना है, दोनों साइड के कार्बन एटम काउंट करने हैं, ब्रिज रिंग के कार्बन एटम काउंट करने हैं। इस वाले ब्रिज रिंग में 1 कार्बन, इस वाले में 1 कार्बन, और इस ब्रिज में कितने कार्बन है, इस ब्रिज में एक भी कार्बन नहीं है ना। आप देखो ये कार्बन, ये कार्बन, ये ब्रिज बन रही है मान लो, तो यहां पे कोई सा भी कार्बन नहीं है, तो आप यहां पे उसे क्या लिखोगे, 1.1.0। क्या है ये, बाईसाइक्लो है। बाईसाइक्लो लिखने के बाद आपको क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, और उसके बाद दोनों ब्रिज रिंग में कार्बन एटम काउंट करने और ब्रिज में कार्बन एटम काउंट करने। तो इसमें 1 कार्बन मिला, इस वाले में कॉमन को छोड़ देना है, इस वाले में 1 मिला, और ब्रिज में कितना है, 0। तो बाईसाइक्लो 1.1.0, ठीक है। ये हमारा हो गया प्राइमरी प्रीफिक्स। वर्ड रूट क्या बोल रहा है, वर्ड रूट बोल रहा है भाई कि आपका जो मेन चेन था, जहां पे आपने नंबरिंग किया था, उसमें कितने कार्बन है, टोटल कार्बन एटम 4, 4 के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूट। उसके बाद वर्ड रूट कंप्लीट होने के बाद प्राइमरी सफिक्स बोलेगा कि जहां पे आपने नंबरिंग किया है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। तो क्या मिल रहा है आपको यहाँ पे, सैचुरेटेड, तो ब्यूट एन। सेकेंडरी सफिक्स बोलेगा अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो आप क्या करो, उसे लिख दो। फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं इस सिस्टम में, तो इसका यूपीएससी नेमिंग क्या हो जाएगा, बाईसाइक्लो 1.1.0 ब्यूटेन। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग फिर देख लेंगे। मान लो इधर मैक्सिमम ज्यादा नंबर आ गए, इधर कम आ गए कार्बन एटम, तो किस तरीके से यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। लेकिन आपको इस वाले एग्जांपल से क्लियर हो जाना चाहिए। बाईसाइक्लिक, फर्स्ट पॉइंट, बाईसाइक्लिक सिस्टम क्या होता है भाई, जब 2 रिंग फ्यूज होता है 2 कार्बन से, 2 कॉमन कार्बन से। पहला पॉइंट ये क्लियर होना चाहिए भाई। सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या लगाते हैं इसमें, बाईसाइक्लो लगाते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट क्लियर हो गया इसमें, इस वाले एग्जांपल में। ठीक है, नेक्स्ट और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्क्वायर ब्रैकेट में नंबर ऑफ कार्बन एटम कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में ये भी हम लोग देख लेंगे कि किस साइड से, मान लो इधर ज्यादा कार्बन है, इधर कम कार्बन है, तो फ्यूज कार्बन से तो स्टार्ट करते हैं नंबरिंग, लेकिन किस साइड फिर जाएंगे हम लोग। देन फ्रेंड कुछ और एग्जांपल हम लोग देखते हैं बाईसाइक्लिक कंपाउंड से रिलेटेड। तो मैं यहाँ पे एक ले रहा हूं बाईसाइक्लिक सिस्टम, जिसमें मैंने एक साइक्लोहेक्सेन लिया, दूसरा भी साइक्लोहेक्सेन लिया, और उसे कंबाइन कर दिया एक कॉमन कार्बन से, 2 कॉमन कार्बन से। कैसे पता चलेगा कि ये आपका बाईसाइक्लिक सिस्टम है, आपने सिंपली आपको देखना है कि ये दोनों रिंग किस वाले
कार्बन से फ्यूज्ड है। तो हमें मिला कि ये कार्बन और ये कार्बन से ये दोनों रिंग फ्यूज्ड है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहला काम जो स्टार्ट करना है आपको वो है नंबरिंग। नंबरिंग आपको मैंने पहले भी बताया फर्स्ट पॉइंट की IUPAC नंबरिंग जब हम लोग करते हैं किसमें, बाइसाइक्लिक सिस्टम में, तो वो फ्यूज कार्बन से स्टार्ट करते हैं। तो दोनों में से कहीं से भी आप स्टार्ट कर दो, हमने लिया 1, उसके बाद किस साइड जाना है, उसके बाद 1 2 3 4 1 2 3 4 दोनों रिंग में 4 कार्बन है, तो आप किधर से भी जा सकते हो। अगर ज्यादा और कम रहता तो आपको किधर जाना है, ब्रिज रिंग कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, उस साइड से जाना है आपको, ये याद रख लीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट नंबरिंग स्टार्ट करेंगे फ्यूज्ड वाले कार्बन से। यहाँ पे उस तरह का केस नहीं आ रहा है कि मैक्सिमम हो या कम हो, तो यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि किधर से भी जा सकते हैं। यहाँ पे काउंट कर लो, इसमें कितने, इस ब्रिज रिंग में 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4, दोनों जो ब्रिज रिंग है इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 हैं, तो आप किधर से भी जा सकते हो। हम लोग इधर से चले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये आ गया, नंबरिंग हो गया हमारा, मेन चेन सेलेक्ट हो गया। ऑब्वियस सी बात है, इसमें आपको शुरू में सेलेक्ट करना ही नहीं पड़ता, आप क्या करते हो कि डायरेक्ट फ्यूज वाला जो कार्बन एटम है वहां पे नंबर 1 दे देते हो। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारा फॉर्मेट में, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या बोल रहा है कि भाई सब्स्टिट्यूएंट विथ लोकेंट लिख लो आप। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट विद लोकेंट है, कुछ नहीं है, कोई सा भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, लोकेंट भी नहीं है। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या यूज होगा, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो लिख दिया हमने, बाईसाइक्लो लिख दिया प्राइमरी प्रीफिक्स। इसके बाद मैंने बताया था प्राइमरी प्रीफिक्स के साथ आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट लेना है और उसमें आप दोनों साइड में कितने नंबर ऑफ कार्बन है वो लिख देना है और ब्रिज में कितना है वो भी लिखना है। तो इस साइड में 4 कार्बन, इस साइड में 4 कार्बन, तो कितने आ गए 4.4, और बीच में ब्रिज में कितने कार्बन 0, तो 4.4.0 कर दोगे। इसके बाद आते हैं वर्ड रूट, वर्ड रूट में टोटल नंबर ऑफ कार्बन 10, तो 10 के लिए क्या हो जाएगा डेक। और प्राइमरी सफिक्स क्या बोलता है, बोलता है भाई जहां आपने नंबरिंग किया वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड, तो ये क्या मिल रहा है सैचुरेटेड, तो आप क्या लगा दोगे एन। तो बाईसाइक्लो स्क्वायर ब्रैकेट 4.4.0 और क्या हो जाएगा ये डेकेन हो जाएगा। देन फ्रेंड नेक्स्ट एग्जांपल फिर देखते हैं हम लोग। एक हमने साइक्लोपेंटेन जैसा एक स्ट्रक्चर लिया, और इसे हमने क्या किया फ्यूज कर दिया एक दूसरे रिंग से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो कॉमन कार्बन जो है फ्यूज कार्बन है वो देखना है, ये आपको फ्यूज कार्बन मिल रहा है। तो ये क्या हो गया, ये रिंग और ये रिंग क्या है, दोनों फ्यूज्ड है, 2 कॉमन कार्बन से, तो इसे क्या बोलेंगे बाइसाइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे। नंबरिंग के लिए बात रहा तो नंबरिंग की हम लोग स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 किसे दोगे आप, कहीं से भी दे दो 1, दोनों साइड में 2 कार्बन है, 1 2 1 2, इस वाले को कॉमन मान के चल रहे हैं, ये ब्रिज का कार्बन, ब्रिज में 1 कार्बन आ गया। अब क्या करेंगे 2 3 वापस से फ्यूज कार्बन 4 5 6 7, ये देखिए 2 एग्जांपल जो मैंने पहले लिया उसमें ब्रिज में कोई सा भी कार्बन नहीं था, लेकिन यहाँ पे ब्रिज में 1 कार्बन आ रहा है। आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पता होगा कि जो शार्प पॉइंट है, एजेज है, इंटरसेक्शन है, वो क्या बताता है, कार्बन को बताता है। तो यहाँ पे ब्रिज में कितना कार्बन है, ब्रिज में 1 कार्बन आपको मिल गया। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहें दूसरे तरीके से, अगर इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाना चाहें तो क्या बना सकते हैं, ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो हमने अभी बनाया है उस स्ट्रक्चर को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए ये 2 कार्बन इस साइड में, 2 कार्बन इस साइड में, कितने 2 कार्बन, कॉमन कार्बन कौन सा हो गया फ्यूज्ड वाला, ये हो गया,
और ब्रिज वाला कौन सा कार्बन हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो दोनों स्ट्रक्चर एक ही है। यहाँ पे जो हम लोगों ने बनाया सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे हमने बनाया। नंबरिंग स्टार्ट कर दिए हम लोग फ्यूज से कर सकते हैं। नंबर 1 जो मैंने यहाँ पे दिया, आप नंबर 1 इससे या इससे दोगे। ठीक है, एक ब्रिज जैसा अगर आप 3D में देखो तो क्या हो रहा है, एक कार्बन जो है ऊपर में ब्रिज टाइप में आ रहा है, मीन्स यहाँ पे आ जा रहा है एक कार्बन, ये दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे उतना पता नहीं चल रहा है, लेकिन आपको ये समझना है कि ये जो फ्यूज कार्बन के बीच में जो लाइन होता है वो क्या बनाता है, वो ब्रिज बनाता है। तो जब हम लोग नंबरिंग स्टार्ट किए तो फ्यूज कार्बन से स्टार्ट किए, उसके बाद दोनों साइड में नंबर ऑफ कार्बन एटम बराबर है, कहाँ पे, ब्रिज्ड रिंग में। तो हम लोगों ने कहीं से भी जा सकते हैं, 1 2 यहाँ लिखा मैं, 1 2 यहाँ भी जा सकते हैं। तो आपको एक ब्रिज रिंग में जाना है, वापस फ्यूज कार्बन में आना है, वापस से ब्रिज रिंग में जाना है, और फिर किस में आना है, ब्रिज में जाना है कि वहां पे कार्बन कितना है। ठीक है, नंबरिंग हो गया। अब हम लोग यूज करते हैं जो हमारा फॉर्मूला है, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या बोलता है भाई, सब्स्टिट्यूएंट। अभी तक हमने सब्स्टिट्यूएंट वाला एक भी एग्जांपल नहीं लिया है। तो यहाँ पे सेकेंडरी प्रीफिक्स कुछ होगा, नहीं होगा। प्राइमरी प्रीफिक्स बोल रहा है कि भाई बाईसाइक्लो लिख दो, बाईसाइक्लिक कंपाउंड है तो उसमें आप क्या कर दो, बाईसाइक्लो लिख दो। लेकिन इसमें एक स्पेशल स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। बाईसाइक्लो के साथ आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है और दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट कर लेना है। इधर 2, इस साइड में 2, तो 2.2, और ब्रिज में कितना कार्बन है, 1, 2.2.1। बाईसाइक्लो के साथ ही आपको हमेशा लिखना है। ये स्क्वायर ब्रैकेट बताता है कि भाई दोनों जो ब्रिज्ड कार्बन रिंग है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है और ब्रिज में कितना कार्बन है। तो 2.2.1 1 है इसमें, ब्रिज वाले में दिख रहा है ना आपको एक कार्बन यहाँ पे। ठीक है, तो इसके ये बाईसाइक्लो 2.2.1 के बाद वर्ड रूट कितने, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 7 के लिए क्या आप यूज करते हो, हेप्ट। आपने जिसमें नंबरिंग किया है वो क्या सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड है तो क्या लिख दोगे, N। तो बाईसाइक्लो 2.2.1 हेप्टेन इसका नेमिंग हो जाए। देन फ्रेंड एक और एग्जांपल हम लोग सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें सब्स्टिट्यूएंट नहीं होगा। इसके बाद जो एग्जांपल लेंगे वो सब्स्टिट्यूएंट का लेंगे। ये हमने ले लिया साइक्लोहेक्सेन और इसमें से हमने फ्यूज कर दिया एक रिंग को, साइक्लोहेक्सेन लिया, एक रिंग को हमने फ्यूज कर दिया। अब क्या करना है, इसमें सबसे पहले आप देखोगे कि फ्यूज्ड कार्बन कौन सा मिल रहा है आपको, ये है, मतलब नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगा। ये वाला रिंग और ये वाला रिंग क्या हो गया हमारे लिए, ब्रिज्ड रिंग हो गया। ठीक है, तो आप नंबर 1 अगर बात करो तो नंबर 1 आप इसे दे दोगे, नंबर ऑफ कार्बन दोनों साइड में 2-2 है, ये बीच वाला है, ये बीच में ब्रिज का कार्बन है तो इसे आपको कॉमन लेके चलना है जिसमें फ्यूज्ड हुआ है। ये आपका नंबर ऑफ कार्बन इस साइड में 2, इस साइड में 2। ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर इसका अगर 3D वाला देख लें तो किस टाइप में बनेगा, ठीक है, इस टाइप में दिख जाएगा, इस टाइप में बन जाएगा। यहां पे ये जो है वो फ्यूज्ड कार्बन है, इस साइड में 2 कार्बन, इस साइड में 2 कार्बन, और ये जो ब्रिज है ऊपर की तरफ उठा हुआ है इसमें क्या है, 2 कार्बन है। नंबरिंग करते हैं हम लोग, 1 दे दिए, 2 किधर भी जा सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 है ना। आपको ये याद रखना है कि पहले तो ब्रिज रिंग में जाते हैं, सबसे पहले फ्यूज्ड कार्बन एटम, फिर ब्रिज रिंग, और उसके बाद ब्रिज में आते हैं कि कितने कार्बन है। नेमिंग करेंगे तो sp सब्स्टिट्यूएंट विद लोकेंट, यहां भी नहीं लिया हमने। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होगा, प्राइमरी प्रीफिक्स बाईसाइक्लो जो लिखते आ रहे हैं हम लोग, बाईसाइक्लो लिख दिया। स्क्वायर ब्रैकेट साथ में रहेगा, ये आपको मैंने बता दिया है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 2 एंड ब्रिज में 2, तो क्या हो जाएगा 2.2.2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज,
वर्ड रूट क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 8, 8 के लिए ऑक्ट, सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड? सेचुरेटेड तो ऑक्टेन, बाइसाइक्लो 222 ऑक्टेन, इसका नेमिंग हो जाए। देन फ्रेंड नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं सब्स्टिट्यूएंट या डबल बॉन्ड इंक्लूड करके किसी भी कम ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो एक शुरू में मैंने एक साइक्लो पेंटेन बनाया और इसमें हमने इंक्लूड कर दिया एक रिंग को। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि ये फ्यूज्ड कार्बन है, दो रिंग यहां पे कंबाइन हो रहे हैं। इस साइड में मैंने ले लिया Cl और यहां पे मैंने ले लिया डबल बॉन्ड, ठीक है। तो अब यहां पे डबल बॉन्ड आ गया, सब्स्टिट्यूएंट आ गया, क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट आ गया। तो अब क्या करेंगे कि यार जो नंबरिंग है असाइक्लिक में देते थे कि नहीं है, सो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना होता है, लोवेस्ट नंबर आप असाइक्लिक में डबल बॉन्ड को देते थे। तो इस तरीके से हमें नहीं सोचना, यहाँ पे सिंपल फॉर्मेट है। कोई सा भी एग्जांपल हो, आप नंबरिंग के लिए जाओगे सिंपली फ्यूज्ड कार्बन के पास, फ्यूज्ड कार्बन के पास गए, नंबर 1 दे दिया। ऐसा नहीं कि आप डबल बॉन्ड के पास जाओ या सब्स्टिट्यूएंट के पास जाओ और नंबर 1 उसे दे दो। बाइसाइक्लिक में एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है कि भाई सबसे पहले फ्यूज्ड, उसके बाद ब्रिज रिंग। ब्रिज रिंग में भी अगर डिसाइड करना है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम जिस भी ब्रिज रिंग में होगा उधर से जाना है, ठीक है। यहां पे बराबर वाला एग्जांपल हम लोग बार बार ले रहे हैं, लेकिन अगर मैक्सिमम और कम ज्यादा वाला अगर ब्रिज रिंग आपको मिल जाए तो ज्यादा वाले की तरफ जाओगे, फिर कम वाले की तरफ आओगे और फिर ब्रिज में जाओगे। और स्क्वायर ब्रैकेट में भी लिखोगे उसी तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। यहां पे अगर हम लोग बात करें कि कॉमन कार्बन 1 था, 1 के बाद अब हमारे पास ऑप्शन बचता है यहां पे नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2, इस साइड में 1 2 जाएंगे किधर से भाई, ट्राई करेंगे कि डबल बॉन्ड को अब हमारे पास ऑप्शन है ना कि किसे लोवेस्ट नंबर दे दें, क्योंकि दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम बराबर है। तो हम लोग के पास ऑप्शन है कि इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे कि जाएंगे इधर से ताकि डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिल सके। ऐसा नहीं कि हम लोग कि यहां से हम लोग नंबर 1 दे दिए, हम लोग अपना रूल भी फॉलो कर रहे हैं, प्लस हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है उसका भी यूज कर रहे हैं। यहां पे जो फ्यूज्ड कार्बन था नंबर 1 दे दिए, उसके बाद हमारे पास चॉइस था कि भाई डबल बॉन्ड के पास जाएं या सब्स्टिट्यूएंट के पास, लेकिन रूल क्या बोलेगा कि भाई डबल बॉन्ड के पास जाओ। तो डबल बॉन्ड के पास गए हम लोग 2 3 4, यहां पे 5 6, लास्ट में ब्रिज के पास आ गए 7, ठीक है। यहां से अगर नंबरिंग करते हैं, आप बोलो सर कि आप इधर से भी नंबरिंग कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 मिलता सब्स्टिट्यूएंट को। यहां से हमें क्या मिल रहा है 1 2 3 4 5, मतलब 2 मिल रहा है डबल बॉन्ड को, 5 मिल रहा है क्लोरीन को। उस साइड से आते तो आपको क्या देना पड़ता, 2 तो डबल बॉन्ड को मिल जाता, लेकिन इधर से 6 मिलता क्लोरीन को। तो ये सब आपको बात याद रखना है जो भी असाइक्लिक और साइक्लिक सिस्टम में आप पढ़े हो, ठीक है। तो अब हम लोग नंबरिंग कर लिए, उसके बाद आते हैं फॉर्मेट पे। सेकेंडरी प्रीफिक्स बोलता है कि भाई सब्स्टिट्यूएंट को लिखो लोकेंट के साथ। तो यहां पे हमें एक सब्स्टिट्यूएंट मिल गया, क्या मिल गया 5 क्लोरो। प्राइमरी प्रीफिक्स बोलता है कि भाई बाइसाइक्लो लिख दो और स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, कितने कार्बन है दोनों साइड वो काउंट करो। इधर 2 कार्बन है इस ब्रिज रिंग में, इधर 2 कार्बन है और बीच में 1 कार्बन है, तो 2 2 1 लिख दिया हमने। ये हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। अगर ज्यादा एक रिंग में ज्यादा है एक रिंग में कम है तो वो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, क्योंकि नंबरिंग भी आप उसी के हिसाब से करते हो, फ्यूज्ड फिर ज्यादा वाला कार्बन की तरफ रिंग और फिर लोवेस्ट कार्बन की तरफ। तो 5 क्लोरो बाइसाइक्लो 2 2 1, ये हमारा पीपी हो गया। WR बोल रहा भाई 7 कार्बन है, 7 कार्बन के लिए हेप्ट। PS बोल रहा है भाई प्राइमरी सफिक्स बोल रहा है कि सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड, तो हमें मिला ये सिस्टम अनसेचुरेटेड। तो अनसेचुरेटेड में क्या करेंगे, कितने पे किस पोजीशन पे अनसेचुरेटेड है 2 पे, तो 2 इन। सेकेंडरी सफिक्स बोल रहा है कि कोई सा भी इसमें क्या करो
फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लगा दो, लेकिन यहाँ पे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, तो हमारा नेमिंग क्या हो जाएगा 5 क्लोरो बाइसाइक्लो 221 हेप्ट 2 इन। ठीक है, इसी एग्जांपल में अगर हम लोग बात करें कि ये डबल बॉन्ड हटा के हम क्या करते हैं, यहां पे एक COOH लगा ले, एक फंक्शनल ग्रुप वाला देख लेते हैं इसी वाले एग्जांपल में। ठीक है, हमने क्या करा, डबल बॉन्ड हटा दिया, एक फंक्शनल ग्रुप ले आया। हमारे पास क्या चॉइस है कि यार फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर दे सकते हैं क्या, इसमें फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर नहीं दे सकते हैं। आपको मैंने सिंपली बताया, या तो फंक्शनल ग्रुप आ जाए, या तो डबल बॉन्ड आ जाए, या तो कोई सा भी सब्स्टिट्यूएंट आ जाए। आप जो नंबरिंग स्टार्ट करोगे वो कहां से करोगे, फ्यूज कार्बन से स्टार्ट करोगे। नंबर 1 आप इसे दे सकते हो या तो इसे दे सकते हो। इधर से जाएंगे तो 1 2 1 2, यहां से करेंगे तो 1 2 3 1 2 3। क्या चाहोगे आप कि भाई सब्स्टिट्यूएंट को अगर रिंग से जाना ही हमें, तो ऐसा नंबर करें कि क्लोरीन को क्या मिले, लोवेस्ट मिल जाए। तो 1 2 3 4 5 6 7। प्रॉपर रूल है इसमें कि भाई फ्यूज कार्बन देन ब्रिज रिंग एंड देन ब्रिज कार्बन। तो आपको ये चीज याद कर लेना, आप चाहे उसमें फंक्शनल ग्रुप लगा दो, या तो कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा दो, या डबल बॉन्ड लगा दो। जब हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल रहेगा तो ऐसा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऑप्शन था कि यहां भी कर सकते हैं, यहां भी कर सकते हैं, लेकिन हमने यहां से स्टार्ट करा ताकि क्लोरीन को क्या मिल जाए, 2 मिल जाए। ठीक है, 3 4 5 6 7 ले आए। यहाँ पे देखो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, लेकिन यहाँ पे हम लोग 7 दे रहे हैं इसे। तो ऐसा नहीं सोचना है कि कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो यहाँ पे नंबर 1 दे दो गया। ठीक है, अब आते हैं हमारा सब्स्टिट्यूएंट विद लोकेंट 2 क्लोरो, वही हो जाएगा। उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स बाइसाइक्लो, बाइसाइक्लो कितने कार्बन 2 2 1। वर्ड रूट बाई हेप्ट 7 कार्बन है टोटल। PS N सिंगल बॉन्ड है पूरा सिस्टम में, और सेकेंडरी सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो मेन चेन में इंक्लूडेड नहीं है। तो आप क्या लगाते हो, ओइक एसिड नहीं लगा के आप कार्बोक्सिलिक एसिड लगा देते हो। ठीक है, तो 2 क्लोरो बाइसाइक्लो 221 हेप्टेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सिंपल एग्जांपल हमने कर लिया फ्रेंड। आपको बाइसाइक्लो में फिर से मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, फ्यूज्ड कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करना है, उसके बाद जाना है ब्रिज रिंग के तरफ, जिधर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होंगे उधर से जाना है ब्रिज रिंग में। लेकिन अगर इक्वल है तो आप दोनों में से किसी के तरफ भी जा सकते हो। तो हमारा पहला जो स्टेप होगा वो फ्यूज कार्बन से नंबर 1, उसके बाद ब्रिज रिंग के तरफ, उसके बाद वापस फ्यूज कार्बन पे, फिर दूसरे ब्रिज रिंग के तरफ, और लास्ट में जाएंगे कहां पे, ब्रिज पे जाएंगे कि वहां पे अगर कार्बन होगा तो। ठीक है, बाइसाइक्लो प्राइमरी प्रीफिक्स होता है और उसमें आपको याद रखना होता है कि स्क्वायर ब्रैकेट के साथ हम लोग टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन बोथ ब्रिज रिंग काउंट करते हैं और उसके बाद उसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। अगर सेम है तो कोई मतलब ही नहीं है, 2 2 0 लिख दो, 2 1 0 होगा। ठीक है, 1 2 0 कभी नहीं होगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। उसके बाद चाहे फंक्शनल ग्रुप भी क्यों ना आ जाए, ब्रिज पे आ रहा है तो नंबर 1 उसे ना देके हम क्या करेंगे, फ्यूज वाले में ही नंबर 1 देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वाले में हम लोग क्या करेंगे, IUPAC नेमिंग इन स्पाइरो सिस्टम और इपॉक्सी कंपाउंड।